नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। अपना सब्जेक्ट चल रहे थे जो कि डीएफसीसीएल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स अपना सब्जेक्ट चल रहा था। तो आज अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना पॉइंट रहेगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं, जो कि अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के अंदर अपने यूज में लेते हैं। तो शुद्ध सेमीकंडक्टर अपने दो मटेरियल होते हैं, एक तो होता है आपका जर्मेनियम, एक होता है आपका सिलिकॉन। तो क्या इनकी विशेषताएं होती है, तो इनके बारे में फुल डिटेल से जानते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में। तो जर्मेनियम है तो उसको डिनोट करते हैं जीई से, और सिलिकॉन को डिनोट करते हैं अपन एसआई से। इसके एटॉमिक नंबर, जर्मेनियम के एटॉमिक नंबर होते हैं वो होते हैं 32, यानी परमाणु क्रमांक होता है 32, और इसका सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 14 यानी 14। अब इसके बाएं तक, जर्मेनियम के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से इनकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो समझते हैं। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, फिर उसमें कक्षा में भरे जाते हैं 8, 18, फिर ऐसे 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई जर्मेनियम के अंदर, जर्मेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 4, क्योंकि 8 और 2 10, 10 और 18 कितने हो गए, आगे 28 हो गई। 28 32 में से 28 गए, ये 4 बचे, तो 4 लास्ट वाली कक्षा में हो गई। तो लास्ट वाली बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। इसी प्रकार से सिलिकॉन के अंदर बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 और 4। यानी इसमें 2 हो गए पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 हो गए, फिर 10 हो गए, कितने बचे, 14 में से 10 गए, 4 बच गए, तो 4 आपके लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि कितनी है, 4। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं अपन हाई मोबिलिटी। सिलिकॉन जर्मेनियम है ना, सिलिकॉन की तुलना में जर्मेनियम की हाई मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी का आपका मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट सेकंड, ये इसका मात्रक होता है। इसकी हाई मोबिलिटी होती है। और सिलिकॉन की होती है आपकी लो मोबिलिटी होती है, वो होती है आपकी सिलिकॉन की ईजी, यानी होती है आपका एनर्जी गैप होता है 0 डिग्री केल्विन पे, जर्मेनियम का होता है 0.782 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपका 300 डिग्री केल्विन पे होता है जर्मेनियम का एनर्जी गैप होता है, वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है, वो होता है 0 डिग्री पे 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 डिग्री केल्विन पे एनर्जी गैप होता है, वो होता है 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है एनर्जी गैप। नेक्स्ट पॉइंट है अपना टेम्परेचर से संबंधित। तो ये टेम्परेचर सहन कर सकता है जर्मेनियम आपका -60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये आपका जर्मेनियम का। और सिलिकॉन का जानते हैं, सिलिकॉन का टेम्परेचर है आपका -60 डिग्री टू +175 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर को सहन कर सकता है। ये आपका हो गया सिलिकॉन का। नेक्स्ट बिंदु जानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपना मोर लीकेज करंट, यानी ज्यादा लीकेज करंट होता है, ये होता है नैनो माइक्रो एम्पियर में, और ये होता है कम लीकेज करंट सिलिकॉन के अंदर, ये होता है आपका नैनो एम्पियर में। नैनो एम्पियर मतलब होता है 10 की घात -9, और ये माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10 की घात -6। तो कौन सा कम हो गया, कम तो यही हो गया, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है। तो ये मोर लीकेज करंट हो गया आपका जर्मेनियम में, और कम हो गया आपका सिलिकॉन के अंदर। तो ये कुछ विशेषताएं थी जर्मेनियम और सिलिकॉन की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो अच्छे से, फिर देखेंगे आगे। अब जानते हैं आगे। तो आगे अपना रहेगा इंस्टेंट सेमीकंडक्टर, यानी आपका शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। शुद्ध अर्धचालक मैंने बताया था आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, वो होते हैं आपके शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। और अशुद्ध सेमीकंडक्टर की आपकी बात करते हैं, तो अशुद्ध अर्धचालक की बात करते हैं, तो एक तो होता है पी टाइप का पदार्थ, एक होता है आपका एन टाइप का पदार्थ, जो कि किस प्रकार से बनता है वो जानेंगे अपन, पी टाइप के और एन टाइप के पदार्थ। पहले एक
पॉइंट जान लेते हैं। कंडक्टर के अंदर होता है आपका मेटालिक बंध, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, वो होती है आपके कंडक्टर के अंदर यानी चालक के अंदर। इंसुलेटर चालक के अंदर होती है आपकी आयनिक बॉन्डिंग, और सेमीकंडक्टर के अंदर होती है आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये तीनों नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मिल सकता है यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। तो अब जानते हैं अपन अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप के क्या सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये जानते हैं। तो पी टाइप के बारे में जानते हैं। तो पी टाइप होती है यदि शुद्ध अर्धचालक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट यानी त्रिसंयोजी अशुद्धि को जोड़ते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, यानी त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, वो बनता है पी टाइप का। तो ट्राइवेलेंट का मतलब होता है त्रिसंयोजी, जिसके बाहरी कक्षा यानी आउटर कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कहलाता है आपका ट्राइवेलेंट। यानी ट्राइवेलेंट का मतलब होता है जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके साथ में उसका पी टाइप का पदार्थ मिलकर बना होता है। तो अशुद्धि किस प्रकार से जोड़ते हैं वो समझते हैं। तो ट्राइवेलेंट अशुद्धि वाले कौन कौन से मेटेरियल पदार्थ होते हैं वो जानते हैं। तो वो होता है आपका बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, ये होता है। इसकी ट्रिक होती है बेग, यानी बोरोन, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, आई फॉर इंडियम हो गया, जी फॉर गैलियम हो गया। तो ये आपकी याद रखने की ट्रिक है बेग, क्योंकि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। एक्सेप्टर का मतलब इसमें कमी है, तो ये क्या होगा, ग्रहण करने वाला। एक्सेप्टर का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, आगे देखेंगे फिर। अब जानते हैं कुछ पॉइंट जानते हैं, बिंदु है अपना डोपिंग। डोपिंग किसे कहते हैं कि डोपिंग करवाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं तो डोपिंग करवाते हैं ना। तो वो क्या होती है, वो होती है किसी भी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने को ही डोपिंग कहा जाता है। जैसे किसी की अशुद्धि मिला जाती है पी प्रकार के एन टाइप, एन प्रकार के पदार्थ को जब मतलब शुद्ध सेमीकंडक्टर के साथ में डोपिंग कराई जाती है। जैसे कि ये आपका हो गया एंटीमनी हो गई, बिस्मिथ हो गया, आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस, इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके साथ में शुद्ध सेमीकंडक्टर की क्या होती है, डोपिंग करवाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं डोपिंग। तो पी प्रकार के पदार्थ अपने जान लिए थे। अब जानते हैं एन प्रकार के सेमीकंडक्टर। एन प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें पेंटावेलेंट यानी पंच संयोजी पदार्थ होते हैं, उनकी अशुद्धि मिलाते हैं। जैसे बाप हो गया, बाप हो गई, याद रखने की ट्रिक है बाप, बी फॉर बिस्मिथ, ए फॉर एंटीमनी, ए फॉर आर्सेनिक और पी फॉर फास्फोरस। ये बाप और बेग से अपन याद रख सकते हैं। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी बाहरी कक्षा में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी प्रकार के में आपके होते हैं वो होते हैं 3 होते हैं, यानी 3 होते हैं। तो ये होता है क्या, इसमें एक ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, ये डोनर हो गया, दान देने वाला डोनर होता है ये होता है आपका एन प्रकार का पदार्थ होता है डोनर। जैसे कि इसकी बाहरी कक्षा में, उनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं पी प्रकार के पदार्थ। और जिनकी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके एन प्रकार के पदार्थ। जैसे कि ये कक्षाएं बनी रहती है, इसके अंदर बाहरी कक्षा में जो आउटर कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं आपके की फ्री इलेक्ट्रॉन, या कितने भी जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो कि किसी के साथ में बंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ में, वो होता है आपका इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये शुद्ध सेमीकंडक्टर के साथ में बना लेंगे 4, 1 2 3 और 4 तो बना लेंगे, लेकिन एक बच जाएगा। ये क्या होगा, ये होगा आपका डोनर। डोनर क्या होगा, दान देने वाला। ये अतिरिक्त बच गया, ये एक्स्ट्रा बच गया, इसको बोलते हैं डोनर। और उसमें क्या होगा, उसमें 3 होते हैं, तो 1 2 3 तक हो गए। तो ये एक है ना, एक यहाँ पे एक क्या रहेगा, ये खाली रह जाता है। खाली रह जाता है तो क्या होता है, एक्सेप्टर। तो पी प्रकार के पदार्थ में रहता है एक्सेप्टर, यानी आपको ग्रहण करने वाला, वो होता है एक्सेप्टर। तो ये बात तो ये होगी। अब जानते हैं अपन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन है यह किसी भी आइटम में विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं के साथ में घूमता रहता है। जैसे कि ये विभिन्न कक्षाओं के अंदर विभिन्न कक्षाओं के साथ में घूमता रहता है, ये चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन को -e से दर्शाते हैं, तो वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो। एक होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जिसे आसानी से एटम से अलग किया जा सके,
किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे जिसकी आउटर कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बाहरी सबसे लास्ट की कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आसानी से इजीली बाहर अंदर बाहर दूसरे में मूवमेंट कराया जा सके, वो कौन सा कहलाता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे कि किसी के साथ में भी बंद बना सकता है तो वो क्या कहलाता है, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसके इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा चार्ज होता है, वो होता है नेगेटिव चार्ज। ये ध्यान में रखना, नेगेटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। फिर आती है बात होल की। तो होल होता है जब इलेक्ट्रॉन कहीं बह जाता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बह गया तो बह के यहाँ पे चला गया, इसके साथ में चला गया, दूसरे के साथ में, तो ये जगह बच गई ना, इसको बोलते हैं होल, यानी खाली जगह बच गई। इलेक्ट्रॉन जहां से निकल जाता है, बह जाता है, वो खाली स्थान क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका होल कहलाता है। यही लिखा है, जब इलेक्ट्रॉन कहीं बह जाता है तो जो खाली स्थान बचता है उसे होल कहते हैं। इस पर धनात्मक आवेश होते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अंदर होल के अंदर किसका चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। ये ध्यान में रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखेंगे इन दोनों के डिफरेंस, पी टाइप और एन टाइप को एक साथ में देखेंगे कि किस प्रकार से अलग होते हैं, याद रखने का तरीका और सब कुछ देखेंगे। अब जान लेते हैं पी टाइप और एन टाइप के पदार्थों की सारे डिफरेंट अंतर यानी एक साथ में जान लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी विशेषताएं होते हैं और क्या क्या होते हैं। पी टाइप के अंदर क्या होता है और एन टाइप के अंदर क्या होता है। ये एक सारणी बना रखी है हमने, तो इसमें एक तरफ है पी टाइप का पदार्थ, एक है एन टाइप के पदार्थ। ये अशुद्ध सेमीकंडक्टर है, तो इसके अंदर कौन कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो पी टाइप के अंदर मिलाई जाती है आपकी ट्राईवेलेंट यानी त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है। पेंटावेलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है एन टाइप के पदार्थ में, तो वो होती है आपकी पंचसंयोजी, हिंदी में बोलते हैं पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है एन टाइप के पदार्थ के अंदर, डोपिंग करवाई जाती है। और पी टाइप के अंदर पदार्थ होते हैं अपना बेग, एक ट्रिक है उससे याद रख सकते हो। बेग का मतलब बी फॉर बोरोन, ए फॉर एल्यूमिनियम, आई फॉर इंडियम, जी फॉर गैलियम। तो ये हो गई बेग से अपन याद रख सकते हैं कि इन पदार्थों से मिलकर बना होता है आपका पी टाइप का पदार्थ। और एन टाइप का पदार्थ होता है वो मिलकर बना होता है, इसकी ट्रिक है बाप, BAAP, यानी बी फॉर बिस्मिथ, ए फॉर एंटीमनी, ए फॉर आर्सेनिक और पी फॉर फास्फोरस। तो ये हो गई एन टाइप पदार्थ, इससे इस पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट बिंदु जानते हैं अपन, होल की संख्या ज्यादा होती है, तो पी टाइप के पदार्थ में होल की संख्या ज्यादा होती है और एन टाइप के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है एन टाइप के पदार्थ में। अब एक जान लेते हैं अपन मेजोरिटी और माइनॉरिटी। तो पी प्रकार के पदार्थ में मेजोरिटी होती है होल की और माइनॉरिटी होती है आपकी इलेक्ट्रॉन की, यानी होल ज्यादा होते हैं और माइनर यानी कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और इससे उल्टा होता है आपका एन टाइप के पदार्थ में, मेजोरिटी होती है आपकी इलेक्ट्रॉन की और माइनॉरिटी होती है आपकी होल की, यानी इलेक्ट्रॉन तो होते हैं क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं और आपके होल होते हैं वो होते हैं कम होते हैं। तो ये हो गए आपके एन टाइप और पी टाइप के पदार्थ, यानी पी टाइप को अलग लिख दिया मैंने, एन टाइप का अलग है आपका। तो ये हो गए आपके पी प्रकार के और एन प्रकार के पदार्थ एक साथ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि जितनी भी चीजें नोट करोगे तभी फायदा है, वरना कुछ भी फायदा नहीं है। अच्छे से नोट्स बनाओगे, अच्छे से देखोगे एक दो बार तो ही समझ में आएगा, और इससे बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।